तो 5G की लॉन्चिंग में BSNL को एक और जीत मिलती हुई नजर आ रही है। और एक तरफ जहां BSNL में सिम पोर्ट करने वाले लोग दिन पर दिन रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं, वहीं BSNL की तैयारी अब पहले से भी ज्यादा तेज हो चुकी है। और इसी बीच BSNL से जुड़ने वाले नए ग्राहकों के लिए 1 साल का बेहद ही सस्ता प्लान जारी किया जा चुका है। और हाल ही में खबर निकलकर आ रही है कि BSNL ने 5G की टेक्नोलॉजी पर कई मामले में सफलता हासिल कर लिया है और थोड़ी बहुत ही टेक्नोलॉजी ऐसी है जिस पर BSNL अभी भी काम कर रही है। एक तरफ BSNL की 5G टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा है और दूसरी तरफ BSNL यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड और रतन टाटा दोनों मिलकर सभी लोगों तक जल्द से जल्द 4G नेटवर्क पहुंचाने में जुटे हुए हैं। लेकिन इसी बीच BSNL के हाथों में एक बहुत बड़ी जीत लग चुकी है, जिससे BSNL पूरे भारत भर में 4G नेटवर्क प्रोवाइड करने का जो अंतिम टारगेट 2024 के दिसंबर को रखा था, वह अब और कम हो सकता है। दरअसल हाल ही में जब 13 दिनों के अंदर 1,05,000 ग्राहकों ने अपने मोबाइल नंबर को BSNL में पोर्ट कराया, तो इससे अब सरकार भी पावर में आ चुकी है। और BSNL का काम आसान बनाने के लिए उनके हाथों में MTNL यानी कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का कार्यभार सौंपने का फैसला लिया गया है, जिससे BSNL को लोगों तक हाई स्पीड नेटवर्क पहुंचने में और भी ज्यादा आसानी होने जा रही है। आखिर BSNL को MTNL का साथ मिलने से मोबाइल यूजर्स का कौन सा फायदा होने जा रहा है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले BSNL की घर वापसी ने जियो, एयरटेल और VI का जीना हराम कर दिया है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। आपको यह बात तो मालूम ही होगी कि कुछ दिनों पहले अचानक से जियो, एयरटेल और VI की तरफ से अपने रिचार्ज को 20 से 25% तक महंगा कर दिया गया। लेकिन उसके बाद BSNL इतनी तेजी के साथ घर वापसी कर रहा है कि जियो का जीना हराम होने जा रहा है। और पिछले कुछ दिनों में BSNL के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिससे गवर्नमेंट को भी अब पता चल चुकी है कि अगर BSNL पर थोड़ा बहुत और ध्यान दे दिया जाए तो इससे BSNL फिर से मार्केट का किंग बन सकता है। क्योंकि हाल ही में एक आंकड़ा निकल कर आया है कि केवल पिछले 13 दिनों के अंदर लगभग 1,05,000 सिम BSNL में पोर्ट हो चुके हैं, जो कि देखा जाए तो अपने आप में ही BSNL के लिए बहुत बड़ी बात है कि उनके साथ जियो, एयरटेल और VI के ग्राहक जुड़ चुके हैं। और जैसे जैसे नए नए ग्राहक BSNL के साथ जुड़ रहे हैं, वैसे वैसे BSNL भी अपने नए नए प्लान का अनाउंसमेंट कर रहा है। और जहां जहां पर BSNL के 4G नेटवर्क उपलब्ध हो चुके हैं, वहां पर नए ग्राहकों के मोबाइल नंबर को न सिर्फ BSNL में फ्री में पोर्ट किया जा रहा है, बल्कि थोड़ी बहुत फ्री में भी सर्विसेज भी प्रोवाइड की जा रही है। आपको बता दें कि जियो, एयरटेल और VI के द्वारा रिचार्ज महंगा किए जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है, वैसे वैसे लोगों में उनके प्रति और ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर देखने को मिल रहा है। इसके बाद सभी लोगों को एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है और वह है BSNL, क्योंकि BSNL के प्लान तो सस्ते हैं ही, साथ ही BSNL अपने ग्राहकों को अच्छी सुविधा देने के लिए कई और तैयारियां बना चुका है। और इसी बीच सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि BSNL 5G की टेस्टिंग करने में हाथ धोकर जुट चुका है। हालांकि BSNL कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके नेटवर्क को पहुंचाया जाए, इसीलिए BSNL को थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है। फिलहाल देखा जाए तो BSNL ने जब 5G की टेस्टिंग की तो उसी दौरान 1 GB पर सेकंड से ज्यादा डाउनलोड स्पीड और 400 MB पर सेकंड की अपलोड स्पीड देखने को मिली। फिलहाल आपके लिए यह जानना जरूरी है कि इसकी टेस्टिंग भले ही BSNL ने पूरे तरीके से कर ली है, लेकिन BSNL के पास फुल 5G टेक्नोलॉजी नहीं है। BSNL ने 5G कोर कंपोनेंट्स और रेडियो कंपोनेंट्स के लिए नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग जैसी विदेशी कंपनियों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो इस समय BSNL विभिन्न ऑप्शंस के साथ 5G का परीक्षण कर रहा है।
और यह निर्धारित करने के लिए काम कर रहा है कि उनके लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे अच्छा है, ताकि यूजर्स को हाई स्पीड नेटवर्क प्रोवाइड करने में किसी भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। और इस समय टाटा भी बीएसएनएल का साथ दे रहा है, जिससे इस बात की उम्मीद जग गई है कि साल 2024 के अंत तक बीएसएनएल के 5G नेटवर्क प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि टाटा भारत के करीब 4 राज्यों में डेटा सेंटर बना रहा है, जो कि भारत के 4G इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में मदद करेगा। टाटा और बीएसएनएल की ओर से देश भर में 10,000 से ज्यादा 4G नेटवर्क को लगाया गया है, जिसको बढ़ाकर जल्द ही 1 लाख तक पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। टाटा और बीएसएनएल मिलकर भारत के 1,000 गांव तक 4G इंटरनेट सर्विस को रोल आउट करेंगी, जिससे आने वाले दिनों में लोगों को फास्ट स्पीड इंटरनेट सर्विस मिलेगी। और बीएसएनएल के हवाले से यह जानकारी निकल कर आई है कि आगे चलकर इन्हीं 4G टावर में एक चिप को बदलना होगा और उनकी जगह पर 5G सॉफ्टवेयर वाले चिप को लगा दिया जाएगा, जिससे यही टावर 5G में अपग्रेड हो जाएंगे और दोबारा से 5G टावर को अलग से सेटअप नहीं करना पड़ेगा। और अभी तक तो बीएसएनएल के साथ केवल टाटा मिले हुए थे, लेकिन इसी बीच बीएसएनएल ने इतनी तेजी के साथ अपने 4G नेटवर्क कवरेज को बढ़ाने के लिए टावर को सेटअप किया है कि उससे मोबाइल यूजर्स तेजी के साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसे देखकर सरकार भी अब पावर में आ चुकी है और बीएसएनएल का काम आसान बनाने के लिए एमटीएनएल यानी कि महानगर टेलीफोन लिमिटेड को उनके हाथों में सौंपने का फैसला ले चुकी है। इस समय सरकार के द्वारा केवल 2 ही टेलीकॉम कंपनियां संचालित हो रही हैं। पहली है बीएसएनएल यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड और दूसरी है एमटीएनएल यानी कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। आपको बता दें कि बीएसएनएल एमटीएनएल की अपेक्षा काफी बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन चुकी है, जिसका 2G और 3G नेटवर्क भारत के कोने कोने में फैला हुआ है। लेकिन इस कंपनी ने हाल ही में भारत के कई राज्यों में 4G नेटवर्क को भी उपलब्ध करा दिया है और बाकी जगहों पर प्रोवाइड करने का काम चल रहा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एमटीएनएल भले ही थोड़ी छोटी कंपनी है, लेकिन यह साल 2016 से ही मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरों में अपनी नेटवर्क सुविधा प्रोवाइड कर रही है। और आपको बता दें कि एमटीएनएल के नेटवर्क को वॉइस कॉल के लिए बेहद ही अच्छा नेटवर्क माना जाता है। एमटीएनएल दिल्ली और मुंबई के अलावा 20 राज्यों में अपने 4G नेटवर्क प्रोवाइड करने के लिए टावर को सेटअप किया है, लेकिन उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, इसलिए केवल कुछ ही इलाकों में देखने को मिलते हैं। और एमटीएनएल भी इसी साल 5G सर्विस लॉन्च करने का भरपूर प्रयास कर रही थी, लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि एमटीएनएल के पास मजबूत कस्टमर बेस नहीं है। और जब हाल ही में बीएसएनएल अपनी पावर में आ गया और लोग तेजी के साथ बीएसएनएल में अपने सिम को पोर्ट कर रहे हैं और बीएसएनएल का कस्टमर बेस मजबूत हो रहा है, तो हाल ही में सरकार की तरफ से एमटीएनएल को बीएसएनएल के हाथों में सौंपने का फैसला ले लिया गया। इससे बीएसएनएल को 4G नेटवर्क प्रोवाइड करने में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा और साथ ही बीएसएनएल जो अभी तक गांव और कस्बे वाले इलाके में जियो और एयरटेल का जीना हराम कर रखा था, अब दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में भी जियो, एयरटेल और वीआई को कड़ी टक्कर मिलने जा रही है। बाकी बीएसएनएल की घर वापसी के लिए टाटा के साथ साथ सरकार भी पावर में आ चुकी है। उसके लिए बीएसएनएल को कमेंट बॉक्स में बधाई देना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक शेयर करें, ताकि यह जानकारी पूरे भारत भर में फैलने से जियो, एयरटेल और वीआई अपने रिचार्ज को सस्ता करने पर मजबूर हो जाए। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।